स्टूडेंट्स, क्लास 12 की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उप सहसंयोजी रसायन का आज जो है ना हमारा पार्ट नंबर 2 है। और आज के पार्ट में बेटा हम संकुल स्टार्ट कर रहे हैं और संकुल स्टार्ट करने के बाद हम संकुलों के IUPAC नामकरण की ओर बढ़ रहे हैं बेटा। बड़े मस्त एंड धांसू तरीके से टॉपिक चलेगा आपका, मस्त तरीके से, है ना। और आप ये मान के चलना कि आपको भी बहुत अच्छे से और दमदार तरीके से फुल एनर्जी के साथ बेटा स्टार्ट करना है इस चीज को, ठीक है। तो बेटा संकुल की बात करें, मैं आपको बता चुका था बेटा, जो संकुल होता है वो पूर्णतः वियोजित नहीं होता। जो संकुल होता है बेटा वो पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। जिस प्रकार से एक रेत के टुकड़े को जल में डालने पर रेत का टुकड़ा नहीं घुलता, उसका वियोजन नहीं होता, उसी प्रकार बेटा जो संकुल है उस संकुल का पूर्णतः वियोजित नहीं होता, पूर्णतः वियोजन नहीं होता, है ना। ध्यान रखना है, जिस प्रकार रेत को जल में डालने पर अगर रेत के टुकड़े में धूल मिट्टी वगैरह वगैरह जो होगी वो तो अलग हो जाएगी, बाकी रेत का जो टुकड़ा है वो घुलेगा नहीं, उसी प्रकार बेटा जो संकुल है ना कभी नहीं घुलता। क्यों नहीं घुलता? क्योंकि संकुल जो है, इस संकुल में होता है एक बंध जिसका नाम है उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध। और ये बेटा उप सहसंयोजक बंध होता है एक स्थायी बंध होता है। कैसा बंध होता है बेटा? स्थायी बंध होता है। ये एक बार बन गया सो बन गया, इसका वियोजन फिर कभी नहीं होगा, ठीक है। संकुल बेटा एक स्थायी यौगिक है, ध्यान रखना, यह एक स्थायी यौगिक है। संकुल क्या है बेटा? एक स्थायी यौगिक है, इसका कभी भी पूर्णतः वियोजन नहीं होगा। मैंने आपको कल ही बताया था बेटा, कल संकुल यौगिक के बारे में बताया था। तो जो संकुल यौगिक है इसमें दो बंध होते हैं, जिसमें से आपका जो पहला बंध होता है वह होता है उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध। और दूसरा बेटा जो होता है वो होता है आयनिक बंध। कौन सा बंध? आयनिक बंध, ठीक है। तो ये आयनिक बंध और उपसह संयोजक बंध, ये दो बंध होते हैं संकुल में, है ना। और बेटा ये संकुल है ना कुछ इस टाइप का होता है। अभी ये टेंशन मत लो कि सर ये कैसे बना, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ मत सोचो अभी, ठीक है। आपको ये बनाना ही बताऊंगा, इसका IUPAC नामकरण करना ही बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो अभी तो आप ये देखो कि जो संकुल है, संकुल का रूप ना कुछ इस टाइप का विराट होगा। ये विराट रूप में लग रहा है ना, अलग ही टाइप का, पता ही नहीं सर कैसे बना, क्या हुआ, टेंशन मत लो आप इस टाइम, सब कुछ सीखोगे, टेंशन मत लेना आप बिल्कुल, है ना। बस आप चीजों को स्टार्टिंग से सीखोगे तो बहुत ज्यादा बेटर, ठीक है। तो बेटा जो संकुल है वो इस टाइप का यौगिक होता है। इस संकुल में होता क्या है, सबसे पहले हमें उन चीजों को जानना जरूर है। तो बेटा जो संकुल है, इस संकुल में सबसे पहले एक ये परमाणु यहां पर होता है। इस परमाणु को बेटा हम बोलते हैं धनायन। क्या बोलते हैं बेटा? धनायन बोलते हैं। आपको इन चीजों को बहुत अच्छे से याद रखना। यहां पर जो परमाणु होगा उसका नाम धनायन होगा। यहां पर अभी पोटेशियम है, बाकी सोडियम, कैल्शियम, कुछ भी हो सकता है, बट आपको इतना याद रखना है कि जो भी यहां होगा उसको धनायन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बेटा? धनायन। यहां पर जो भी होगा वो धनायन होगा, समझे ना बेटा। चलो, इसके बाद जैसे ही हम इस परमाणु के अंदर, जैसे ही हम इस ब्रैकेट के अंदर बेटा प्रवेश करेंगे, जैसे ही प्रवेश करेंगे हमें एक परमाणु और मिलेगा। इस परमाणु, ये जो परमाणु है, यहां पर जो परमाणु होगा उसको बोला जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु। कौन सा बेटा? केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु और ये परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु इसको बोला जाएगा। जो भी यहां पर होगा इसको हम क्या बोलेंगे? केंद्रीय धातु परमाणु। इसकी जगह भी आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं, बट यहां पर जो होगा उसको हम बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। इसके बाद बेटा हम आगे पहुंचेंगे और एक हमें ये चीज मिलेगी, ये। इसके बाद एक और अणु या परमाणु मिलेगा बेटा। इस अणु या परमाणु को बेटा हम बोलेंगे लिगेंड। क्या बोलेंगे बेटा? लिगेंड, है ना। अब ये लिगेंड क्या होता है सर? तो बेटा लिगेंड वह होता है जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। पिछली वीडियो में मैंने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपको बताया था, समझाया था, है ना। तो बेटा लिगेंड क्या होता है? जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करता है? दान करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का जो दान करता है बेटा उसे हम बोलते हैं लिगेंड, है ना। और ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान किसे करता है? तो ये जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है इसको, ये जो आपको दिख रहा है ना, इस परमाणु को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है।
और एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके ये दोनों आपस में मिले होते हैं, आपस में बंधे होते हैं, और ये दो आपस में बंधे होते हैं, वो बंध कहलाता है उपसहसंयोजक बंध। ये जो परमाणु दिख रहा है बेटा, ये इसके इलेक्ट्रॉन युग्म देकर बना है, तो इन दोनों के मध्य जो बंध होता है वो उपसहसंयोजी बंध होता है, क्योंकि उपसहसंयोजी बंध एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म के दान करने से ही बनता है। ठीक है, चलो यहाँ पर एक आगे जाओगे तो एक संख्या मिलेगी। यहाँ पर ये संख्या कभी 2 हो सकती है, कभी 4 हो सकती है, कभी 6, कभी 8, कुछ भी हो, है ना। बट ये जो संख्या होगी बेटा, इस संख्या को हम बोलते हैं उपसहसंयोजी संख्या। उपसहसंयोजी संख्या, जिसको और दूसरी भाषा में हम बोलते हैं समन्वय संख्या। उपसहसंयोजी संख्या या बेटा समन्वय संख्या इसको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर जो लिगेंड दिए दिख रहा है, लिगेंड की संख्या अभी इसमें 1 दिख रही है, बट 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, किसी टाइप से हो सकती है। देखो कैसे हो सकती है, जैसे अगर आपका ये K2 लिखा है ना, यहाँ पर Fe लिखा है, यहाँ पर आपका Cl लिखा है, ठीक है, एक लिगेंड, यहाँ पर आपका NH3 लिखा है, ठीक है, 2 लिगेंड, यहाँ पर आपका Cl2 लिखा है, 3 लिगेंड। इस टाइप से 3 लिगेंड हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिगेंडों की संख्या 1 से ज़्यादा हो सकती है, बट ध्यान रखना ये जो सब होंगे ब्रैकेट के अंदर होंगे, ब्रैकेट के बाहर नहीं। ब्रैकेट के अंदर ही आपका वो ना लिगेंड बनेगा, ब्रैकेट के बाहर नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं बेटा, आगे बढ़ाओ चीज़ों को। यहाँ के बाद ब्रैकेट के बाहर जस्ट एक परमाणु मिलेगा, है ना, और इस परमाणु को बेटा बोला जाता है ऋणायन। क्या बोला जाता है? ऋणायन। ये आपका बेटा ऋणायन परमाणु है। कौन सा परमाणु बेटा? ऋणायन परमाणु। ये ऋणायन परमाणु है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये जो ऋणायन परमाणु। ठीक है, अब ये टोटल बेटा संकुल में ये चीजें होती हैं, जिसमें पहला वाला धनायन होगा, दूसरा जाएगा तो आप केंद्रीय धातु परमाणु मिलेगा। इसके बाद जो मिलने वाला है वो आपको क्या मिलेगा बेटा? लिगेंड मिलेगा। क्या मिलेगा? लिगेंड मिलेगा, है ना। लिगेंड क्या करता है? एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है। लिगेंडों की संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक संख्या मिलेगी जिसको हम बोलते हैं बेटा उपसहसंयोजी संख्या। उपसहसंयोजी संख्या या फिर बोलते हैं इसको समन्वय संख्या। ठीक है, चलो इसके बाद जैसे ही आओगे आपको ऋणायन परमाणु मिलेगा। तो ये टोटल संकुल का बेटा रूप है। संकुल में इतनी चीजें होती हैं, इतनी चीजों को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो बेटा अब हम बात करते, देखो अब भी हमने देखा था कि जो संकुल है इसमें उपसहसंयोजक बंध और आयनिक बंध दोनों बंध होते हैं। तो हमें ये पता करना है उपसहसंयोजक बंध कहाँ है और आयनिक बंध कहाँ है। तो बेटा जो आयनिक बंध होता है वो या तो यहाँ हो सकता है, ये दिख रहा है ना ऋणायन, ऋणायन के पहले हो सकता है, या ये धनायन दिख रहा है, धनायन के यहाँ पर बाद हो सकता है। ठीक है, तो जो आयनिक बंध होता है बेटा या तो यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, 2 ही जगह आयनिक बंध होगा। ठीक है, और एक बात और याद रखना, जब इसमें बेटा धनायन होगा, है ना, तो इसका ऋणायन नहीं होगा। मैंने देखो पूर्णतः इसलिए लिखा ताकि मैं पूरा आपको समझा सकूं, है ना। बट संकुल जब भी आपको मिलेगा या तो धनायन मिलेगा या तो ऋणायन मिलेगा। धनायन मिलेगा तो ऋणायन नहीं मिलेगा, और ऋणायन मिलेगा तो धनायन नहीं मिलेगा। दोनों चीजें साथ में नहीं मिलेंगी, बट मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पूरा समझा सकूं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर बेटा यहाँ और यहाँ दोनों जगह कौन सा बंध होगा? आयनिक बंध होगा। और इन दोनों के मध्य, ये दोनों जो केंद्रीय धातु परमाणु और जो लिगेंड है, इन दोनों के मध्य बेटा जो बंध होगा वो कौन सा बंध होगा? आपका उपसहसंयोजक बंध होगा। इन दोनों के मध्य कौन सा बंध होगा? उपसहसंयोजक बंध होगा, क्योंकि लिगेंड एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है केंद्रीय धातु परमाणु को, और दोनों में आपस में उपसहसंयोजक बंध होता है और आपस में जुड़े होते हैं। बेटा क्लियर हो गया ना इतना बेटा? अगर इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो हम चीज़ों को फिर आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, है ना। अगर ये चीज़ें समझे ही नहीं, हमें पता ही नहीं चला कि संकुल में होता क्या है, तो आगे चीज़ें तो हम पढ़ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते ना बेटा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलो अब हम एक एक छोटी छोटी परिभाषाओं को बात करते हैं, परिभाषाओं को निकालते हैं। तो बेटा सबसे छोटी हमारी जो परिभाषा है वो है, देखो एक सेकंड और रुको, है ना, और रुको और चीज समझो बेटा। यहां समझ गए ना। अब बेटा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का जो मंडल होता है, इस मंडल को हम बोलते हैं बेटा उपसहसंयोजन मंडल। ये मैं एरो लगा दे रहा हूं, यहां पर अलग से लिख दे रहा हूं। इसको हम क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजन मंडल। उपसहसंयोजन मंडल इसको बोला जाता है, उपसहसंयोजन मंडल इसको बोला जाएगा, उपसहसंयोजन मंडल बेटा। ठीक है, इधर से इधर तक का क्या है? उपसहसंयोजन मंडल है। अब एक चीज और समझना बेटा, आपका जो यौगिक है, ये जो आपका संकुल यौगिक है, या तो आपका ब्रेक यहां से होगा मतलब टूटेगा,
टूटने की बात कर रहा हूं, या तो ये जो संकुल यौगिक होगा यहां से टूटेगा या तो यहां से टूटेगा, है ना, या तो यहां से टूट सकता है या तो यहां से टूट सकता है, दोनों जगह में से कहीं एक जगह से टूट सकता है। क्यों? क्योंकि आयनिक बंध होगा तो आयनन उसका हो जाएगा, बट ऑक्साइड संयोजी बंध जहां है कभी उसका आयनन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्साइड संयोजी बंध कैसा होता है बेटा? स्थायी होता है, कभी उसका आयनन नहीं होता। तो बेटा ये चीज समझ गए हो ना, या तो ये यहां से टूटेगा या तो यहां से टूटेगा, दोनों जगह में से कहीं से टूट सकता है और तीसरी जगह में से कहीं नहीं टूटेगा। बेटा क्लियर है बेटा? ठीक है, तो बेटा अब यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा और यहां से टूटेगा, तो ये चीज अलग होगी ना, तो ये चीज जब अलग होगी तो यहां से जो संकुल आयनन होगा, इस संकुल का जब आयनन होगा तो एक आपको प्राप्त होगा संकुल आयन। क्या बोल रहा हूं बेटा? जब इस संकुल का वियोजन होगा, जब इस संकुल का वियोजन होगा तो आपको एक प्राप्त होगा संकुल आयन। क्या प्राप्त होगा बेटा? संकुल आयन। अब ये संकुल आयन बेटा ये क्या चीज होती है ये समझ में नहीं आ रहा, संकुल आयन। और बेटा आयन की तो हम बात करें तो आयन तो सर दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। मतलब क्या सर? संकुल आयन धनायन संकुल आयन और ऋणायन संकुल आयन दो प्रकार के बन सकते हैं? बिल्कुल बेटा, है ना, आयन तो दो ही प्रकार के होता है, धनायन और ऋणायन। तो ये संकुल आयन है, ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक धनावेशित संकुल आयन और एक ऋणावेशित संकुल आयन, ये चीज बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, है ना। तो संकुल है ना, संकुल का जब वियोजन होगा, ये जो संकुल दिख रहा है ना, जब इसका वियोजन होगा तभी हमको संकुल आयन प्राप्त होगा, है ना। अब संकुल आयन क्या होगा? तो यहां से ये आपका संकुल है और यहां से यहां तक का जो बनेगा वो आपका संकुल आयन बनेगा, है ना। जैसे मैं एक यौगिक ले रहा हूं, एक यौगिक ले रहा हूं, उसका मैं वियोजन आपको करके दिखाता हूं बेटा। देखो आपका ये आपका संकुल ही है ना, CO, यहां पर लिखा है NH3 का होल 6, है ना, और बेटा यहां पर लिखा है Cl3। समझ रहे हो ना, ये एक संकुल है। अब बेटा इस संकुल से पहले एक मैं यौगिक बता रहा हूं, मैंने बेटा यहां पर लिख दिया है Al2O3, Al2O3। तो आप क्या कहोगे कि Al पर कितना चार्ज है? Al पर कितना चार्ज है? तो आप बोलोगे बेटा Al पर 3+ है, क्योंकि Al पर 3+ ही होता है। सर O पे कितना चार्ज है? तो O पे बेटा कितना है? 2- होता है, 2-, है ना। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा तो बन जाएगा, देखो 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो बन जाएगा Al2O3, है ना। तो यहां से चीजें सिद्ध होती हैं कि यहां पर जो 3 दिख रहा है, 3 O का नहीं है, ये 3 किसका था? Al का था। किसका था? Al का था, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आया है। और जो 2 दिख रहा है ना, वो 2 Al का नहीं है, वो 2 किसका है? O पे था, O पे 2- था, तो वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आया था। तो बेटा यहां से चीजों को याद रखना है, कोई भी यौगिक प्लस और माइनस दोनों से मिलकर बनता है, प्लस और माइनस दोनों से मिलकर बनता है। समझ में आपको आया? ठीक है, तो देखो बेटा अगर इसका वियोजन होगा, इस संकुल का वियोजन होगा, तो मैंने अभी आपको बताया था संकुल का वियोजन या तो यहां से होगा या तो यहां से होगा। तो यहां वाला तो कोई है नहीं, धनायन तो इसमें है नहीं, तो इसका वियोजन केवल यहां से होगा। जब इसका वियोजन होगा, है ना, तो बेटा आप बताओ ये 3 किसका है? 3 किसका है? 3 Cl का नहीं है बेटा, 3 इस पे होगा, 3 इस पे होगा और वो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में आया होगा, क्योंकि Cl पे तो हमें पता है 1- होता है ना, Cl पे क्या होता है? 1-, तो ये इधर चला जाएगा, है ना। तो ये आपका जब वियोजन होगा तो CO NH3 का होल 6, NH3 का होल 6, और ये जो 3 इसका होगा तो इस पर आएगा 3+, और आपको पता है Cl पर तो क्या होता है बेटा? 1-। तो इस टाइप से अगर इसका वियोजन होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि 3 तो जो है ना इसका होगा और ये धनावेशित होगा। क्यों? क्योंकि Cl ऋणावेशित है ना। तो यहां से हमें ये 2 आयन प्राप्त होगा, एक धनायन और एक ऋणायन। अब इसमें संकुल आयन क्या है वो बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। अभी एक यौगिक का वियोजन और करता हूं, ठीक है। चलो यहां पर बेटा मेरे पास लिखा है K4, है ना, FeCN का होल 6, ये लिखा है, ठीक है। अब बेटा मुझे इसका क्या करना है? वियोजन करना है। तो बेटा ये जो वियोजन, अब यहाँ वाला तो है नहीं, देखो जैसे इसमें यहाँ वाला था, इसमें यहाँ वाला नहीं है ना, तो वियोजन कहाँ से होगा? यहाँ से वियोजन होगा। तो बेटा जो आपको 4 दिख रहा है वो K का नहीं है 4, वो किसका होगा? 4 इसका होगा 4, क्योंकि वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आया होगा, ठीक है। तो K पे तो बेटा क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? K पर प्लस होता है, ठीक है। तो इसका वियोजन K4, K अलग हो गया। अब हमारा क्या बचा अंदर?
Cn का होल 6 और इस पर क्या होगा बेटा 4 ए प्लस है तो इस पर 4 माइनस होगा। समझ में आपको आ गया बेटा, ऐसे होना है। तो ये वियोजन हुआ। तो इस संकुल का जब देखो इस संकुल का यदि मैंने वियोजन किया तो ये 2 आयन प्राप्त हुए, और इस संकुल का यदि मैंने वियोजन किया तब भी आपको 2 आयन प्राप्त हुए। तो इसमें संकुल आयन कौन सा है हमें वो देखना है। तो बेटा संकुल आयन एक वह आयन होगा जिसमें लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से, ये लिगेंड है और ये केंद्रीय धातु परमाणु, और जो लिगेंड है केंद्रीय धातु परमाणु से कौन से बंध द्वारा जुड़ा होता है, उपसय संयोजी बंध। अब भी मैंने बताया था। तो बेटा जो संकुल आयन होगा वह होगा जिसमें लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से उपसय संयोजी बंध द्वारा बंधा होगा। तो बेटा बताओ ये आपका लिगेंड है, बिल्कुल। क्या बेटा ये केंद्रीय धातु परमाणु है, बिल्कुल। मैंने अब भी समझाया कि यहाँ वाला केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ वाला लिगेंड। तो इसमें ना लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है और कौन सी बंध द्वारा जुड़ा है, उपसय संयोजी बंध द्वारा, है ना। मतलब ये जो है ना आपका संकुल आयन होगा, है ना। अब इस पर क्या लगा है प्लस, तो ये धनावेशित संकुल आयन है, ठीक है। अब देखो ये भी आपका संकुल आयन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें लिगेंड है ना केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा है और कौन से बंध द्वारा, उपसय संयोजी बंध द्वारा। तो ये भी आपका संकुल आयन होगा। बट ये कौन सा संकुल आयन होगा, इसमें माइनस लगा है ना, तो ये ऋणावेशित संकुल आयन होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो संकुल आयन है, संकुल आयन ये कौन सा है बेटा, धनावेशित है, और यहाँ पर बेटा जो संकुल आयन है वो कौन सा है, ऋणायन संकुल आयन, ऋणायन संकुल आयन, ऋणायन संकुल आयन, ठीक है। तो ध्यान रखना ये आपका धनावेशित है और ये आपका ऋणावेशित संकुल आयन है, ठीक है। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, संकुल का वियोजन हुआ तब प्राप्त हुआ ना संकुल आयन, है ना। तो क्या लिखोगे, संकुलों के वियोजन के फलस्वरूप, संकुलों के वियोजन के फलस्वरूप बना धनावेशित या ऋणावेशित भाग, धनावेशित या ऋणावेशित भाग जिसमें लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से उपसय संयोजक बंध बनाकर जुड़ा होता है। क्या बोला मैंने, संकुलों के वियोजन के फलस्वरूप बना धनावेशित या ऋणावेशित भाग जिसमें लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से उपसय संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है या बना होता है, ये आपका होगा संकुल आयन। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। तो ये बेटा ना आप अपनी कॉपी में एग्जाम्पल लिख देना, एग्जाम्पल नंबर 1 है और ये एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल हैं। ये संकुल आयन है बेटा। आई होप बेटा कि आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, है ना। चलो चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ बेटा, चलो। अब ना बेटा हम एक जो संख्या आपको दिख रही थी ना, ये वाली संख्या जिसको हम क्या बोलते थे, समन्वय संख्या, उपसय संयोजी संख्या, इसकी परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। चलो तो इस पे हम बात करेंगे ना बेटा, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आप डाल दो बेटा समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, या फिर बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, उपसय संयोजी संख्या, है ना। चलो समझो बेटा, ये जो समन्वय संख्या ये वाली होती है ना, अब ये जो समन्वय संख्या है ना, कभी 2 हो सकती है, कभी 4 हो सकती है, कभी 6 हो सकती है, कभी 8 हो सकती है, कभी 9 हो सकती है, 7 हो, कुछ भी। ये संख्या किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये किस संख्या किसको बताती है। तो बेटा ये जो संख्या है ना, वो इस चीज को बताती है कि जो लिगेंड है वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कितने उपसय संयोजी बंध बनाकर जुड़ा है, कितने उपसय संयोजी बंध इसमें बने हैं और कितने उपसय संयोजी बंध बनाकर ये जुड़ा है, ये उस चीज को बताती है, ये उस चीज को बताती है। अब यहां पर 6 लगा है, इसका मतलब ये है कि जो लिगेंड है 6 उपसय संयोजी बंध बनाकर इस आयरन के साथ जुड़ा है, 6 उपसय संयोजी बंध बनाकर इस आयरन के साथ जुड़ा है, ठीक है। अगर किसी में हो सकता है 4 आ गई, ये संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये 4 उपसय संयोजी बंध बनाकर इस CO के साथ जुड़ा है। किसी में बेटा 2 आ गई, तो 2 का मतलब क्या है कि ये 2 उपसय संयोजी बंध बनाकर इस केंद्रीय धातु के साथ जुड़ा है, केंद्रीय धातु के साथ बेटा जुड़ा है। तो ये जो संख्या ये बताती है बेटा कि ये कितने उपसय संयोजी बंध इस संकुल में हैं, केवल और केवल ये चीज को ये बताएगी कि कितने उपसय संयोजी बंध इस संकुल यौगिक में हैं, ये चीज को ये बताएगी, ठीक है। तो किसी संकुल में
किसी संकुल में, इसकी परिभाषा अगर निकालें तो क्या हो जाएगी, किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, किसी संकुल में, इन दोनों संकुल दिख रहे हैं, इस किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु हो सकता है या फिर आयन, जितने उपसय संयोजी बंध बनाकर, ये जो है ना जी तो दिख रहा है ना, ये जितने उपसय संयोजी बंध बनाकर इस लिगेंड के साथ जुड़ा होगा, उस संख्या होगी, वह होगी समन्वय संख्या। क्या बोला, यहां पर ये जो संख्या है कितनी है, 4 है। मतलब ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है इस लिगेंड के साथ 4 उपसय संयोजी बंध बनाकर जुड़ा है। यहां पर ये संख्या 2 है, तो ये जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु 2 उपसय संयोजी बंध बनाकर इसके साथ जुड़ा, इसमें ये 6 है, मतलब इसमें 6 उपसय संयोजी बंध है। समझ को आपका आ गया ना बेटा, आ गया ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु जितने उपसय संयोजक बंध बनाकर लिगेंड से जुड़ा होता है, उस संख्या को उसकी समन्वय संख्या कहते हैं, उस संख्या को उसकी समन्वय संख्या कहते हैं। और ये जो समन्वय संख्या है ना बेटा, इस संख्या का मान 2 से लेकर 10 तक हो सकता है, 2 से लेकर 10 तक हो सकता है, बट अधिकांशता है ना 2, 4, 6 ये चीज होती है। ठीक है, अब इसके जो एग्जाम्पल है बेटा समन्वय संख्या के, वो आप ये लिखना। ठीक है, इसकी जो समन्वय संख्या है बेटा कितनी है ना, समन्वय संख्या कितनी है बेटा, इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 4 है ना। इसकी समन्वय संख्या बेटा कितनी है, इसकी समन्वय संख्या बेटा कितनी है, 2 है ना। तो इस टाइप से बेटा आप अपनी कॉपी में एग्जाम्पल करके लिख लेना। ठीक है, तो ये संख्या क्या बताती है कि ये चीज है ना, इससे कितने उपसय संयोजी बंध बनाकर जुड़ी है। क्लियर हुआ ना बेटा, चलो आगे बढ़ाऊं मैं चीजों को, चलो बढ़ाता हूं आगे बेटा। अब ना हम बात करेंगे लिगेंड पर, किस पर, लिगेंड पर, जिसको ना हिंदी में बोलते हैं हम संलग्नी, और दूसरा जो इंग्लिश नाम है बेटा ये लिगेंड, इंग्लिश नाम है बेटा ये क्या है, लिगेंड है। अब ये लिगेंड क्या चीज है, इसको बात करेंगे बेटा। आपको ये दिख रहा है ना, ये चीज, ये क्या है, लिगेंड है, ये लिगेंड है। अब इस लिगेंड को हमें परिभाषित करना है, इस लिगेंड को हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। तो कैसे परिभाषित करेंगे, ये चीज हमें निकालना है। ठीक है, ये जो लिगेंड है वो किसके साथ जुड़ा है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ। और केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कैसे जुड़ा है, किस बंध द्वारा जुड़ा है, तो ये जो लिगेंड है बेटा ये केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ा है उपसय संयोजी बंध बनाकर। कौन सा बंध बनाकर, उपसय संयोजी बंध बनाकर। तो सिंपल सी परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है, वह अणु, परमाणु या फिर आयन, यहां अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, परमाणु, आयन, कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है ना। तो हम यहां बोल देंगे वह अणु, परमाणु या फिर आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसय संयोजी बंध बनाकर जुड़ा होता है, उपसय संयोजी बंध बनाकर जुड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं लिगेंड, उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड, है ना। तो वह अणु, परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसय संयोजी बंध बनाकर जुड़ा होता है, लिगेंड कहलाता है। जैसे इसमें ये लिगेंड है। ठीक है, और लिख दूं मैं, जैसे मैंने लिख दिया K2HgI4, इसमें लिगेंड क्या है, ये है, इसमें लिगेंड क्या है, ये है ना आई आपको दिख रहा है, ये क्या है, लिगेंड, क्या है, लिगेंड। ठीक है, अब ये जो संख्या है वो संख्या तो ये बता रही है कि जो Hg है इसके साथ 4 उपसय संयोजी बंध द्वारा जुड़ा है, मतलब ये समन्वय संख्या। ठीक है, तो इसमें लिगेंड ये है। ठीक है, और बेटा मैंने लिख दिया K4FeCN का होल 6, तो इसमें लिगेंड क्या है बेटा, इसमें लिगेंड ये है, क्या है, इसमें लिगेंड ये है। ठीक है, समझ में आपको आ गया। अब बेटा जो लिगेंड है, ये तो आप लिगेंड समझ गए, ये लिगेंड के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल आप दोनों लिख देना, ए और बी दोनों एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब बेटा चीजें आगे बढ़ाता हूं, और चीजें आगे बढ़ाने में ये चीज आती है कि लिगेंड तो बेटा कई टाइप के हो सकते हैं, लिगेंड तो आपके कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे आपका एक दंतुर लिगेंड, एक दंतुर लिगेंड हो सकता है। ठीक है, आपका द्विदंतुर लिगेंड हो सकता है, द्विदंतुर लिगेंड हो सकता है। ठीक है, आपका
त्रिदंतुर लिगेंड हो सकता है, आपका चतुर्दंतुर लिगेंड हो सकता है, आपका पंचदंतुर हो सकता है, आपका षटदंतुर लिगेंड हो सकता है। तो इस टाइप से बेटा जो लिगेंड है ना वो तो कई टाइप के होते हैं, है ना, एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर और षटदंतुर। बट ये सर आते कैसे हैं, समझ में नहीं आया। तो बेटा यदि लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करे, यदि लिगेंड है वो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करे तो वो कहलाता है एक दंतुर। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करें द्विदंतुर, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करें त्रिदंतुर, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करें चतुर्दंतुर, 5 का करें पंचदंतुर। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे लिगेंड जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं एक दंतुर कहलाते हैं, ऐसे लिगेंड जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं द्विदंतुर, 3 का करेंगे त्रिदंतुर, 4 का करेंगे चतुर्दंतुर, 5 का करेंगे पंचदंतुर। ठीक है, अब एक दंतुर के कुछ ना मैं एग्जाम्पल लिखा देता हूं बेटा। जैसे आपका जो NH3 है, क्या है बेटा, NH3, ये NH3 एक दंतुर है। क्यों है एक दंतुर, बता रहा हूं, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और उसका ही दान करता है। देखो आपको पता है N का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है ना। तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में कितने, 5। तो इसके पास ये जो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, बट इसके साथ कितने एच जुड़े हैं, 3। तो एक एच जुड़ गया इधर, एक एच जुड़ गया इधर, एक एच जुड़ गया इधर। तो 3 जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो बंध निर्माण में चले गए, ये भी बंध में चला गया, ये भी बंध में चला गया, बट ये भी बंध में चला गया। ये चीज जो है ना वो बंध में नहीं गई। तो जो बंध निर्माण की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते उसे हम बोलते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। मतलब इसके पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा और इसलिए एक दंतुर होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो CO है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, आप चेक कर लेना, ये इसलिए एक दंतुर है। इसकी इस टाइप से Cl- यहाँ तो दिख ही रहा है। अगर देखो अगर दिखे नहीं तो इस टाइप, जैसे इन दोनों पे दिख नहीं रहे थे ना तो हमने चेक किया था। ठीक है, कि एक दंतुर है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। बट इस पे दिख रहा है कि एक ही दान करेगा, Cl1- लगा है मतलब एक दान करेगा। ठीक है, Br पर 1- लगा है मतलब एक दान करेगा। ठीक है, चलो I पे 1- लगा मतलब एक दान करेगा। ठीक है, चलो इसके बाद ना आपका Cn आ रहा है, Cn पे 1- लगा है मतलब एक दंतुर। जिस पे 1- लगा वो एक दंतुर, जिस पे 2- लगे 2 दंतुर, 3 लगे 3 दंतुर, 4 लगे 4 दंतुर, 5 लगे 5 दंतुर और 6 लगे षटदंतुर, है ना। तो अगर माइनस लगे हैं तो इलेक्ट्रॉन युग्म निकालने की जरूरत नहीं, वो उतने ही दान करेगा, है ना। अगर नहीं है तो आप इस टाइप से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा एक दंतुर, और जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा वो द्विदंतुर, है ना। जैसे आपका जो H2 है ना बेटा, ये द्विदंतुर है क्योंकि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, क्योंकि O का परमाणु क्रमांक कितना है, 8, पहले में 2 और दूसरे में कितने, 6, है ना। चेक करके बताता हूं, देखो ये O, एक एच जुड़ा इधर, एक एच जुड़ा इधर, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6, इनने भाग नहीं लिया तो इसके पास 2 एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब ये द्विदंतुर है। क्या है, द्विदंतुर, है ना। अब षटदंतुर में बेटा एक एग्जाम्पल आता है EDTA। आगे जाके मैं EDTA का फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि मैं लिगेंड ना पूरे बताऊंगा, एक धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, सभी टाइप की लिगेंड की ना सीरीज चलने वाली है। एक सभी टाइप के जो लिगेंड है उसकी एक सीरीज स्टार्ट होगी, पूरे हम पढ़ेंगे, जितने भी लिगेंड होते हैं धनावेशित, ऋणावेशित, उधर टोटल हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी बेटा आज के लिए ये आपको इतना याद रखना है, लिगेंड की परिभाषा, ये कितने टाइप के होते हैं, कैसे क्या होते हैं, षटदंतुर क्यों है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, इस टाइप से इनको याद रखना। आज जो हमने पढ़ा उसको बहुत अच्छे से याद रख लो, अच्छे से समझ लो चीजों को। इसके बाद हम कल की वीडियो में बेटा टोटल लिगेंड पढ़ेंगे, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। ठीक है, तो बेटा आज की वीडियो आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से कहीं से ही बन सकता है, जिस बोर्ड में जैसा आएगा उसके अकॉर्डिंग आप तैयार करो इस वीडियो को। मिलते हैं बेटा, और अगली वीडियो में हम बेटा टोटल सभी लिगेंड को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो कंटिन्यू बेटा पढ़ाई को करो, एग्जाम बहुत पास है अब, है ना। चलो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।